हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में यही प्रूफ करना है। ए इंटू एड ज्वाइंट ए बराबर एड ज्वाइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए बराबर देखिए दिया हुआ है 2 3 -4 -6। अब इसी के सहायता से हम लोगों को सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक एडज्वाइंट ए चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ए चाहिए। दो चीज़ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट हम निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ए तिरछा तिरछी गुना करके घटा देंगे। 2 से -6 में -12 -4 से 3 में -12 बराबर 0। अब इसके बाद एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए के लिए इसका हम लोग जगह बदलेंगे। यहाँ पर 2 की जगह पर -6, अब -6 की जगह पर 2। फिर इसका चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब इसके बाद देखिए LHS। ए इंटू एडज्वाइंट ए। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 -4 -6 इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए का वैल्यू देखिए -6 -3 4 2। अब हम लोग गुना कराएंगे। तो गुना कराया जाता है तो शुरू वाला का रो, बाद वाला का लिया जाता है कॉलम। अब इसमें गुना कराएंगे तो 2 से -6 में हो जाएगा -12। फिर देखिए 3 से 4 में तो +12। फिर 2 से -3 में -6। फिर +3 से 2 में +6। अब फिर -4 से इस दोनों में कराना है। तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से। -4 से -6 में +24। -6 से 4 में -24। फिर -4 से -3 में +12। -6 से 2 में -12। ये सब कट कूट के आ जाएगा 0 0 0 0। इस तरह से देखिए LHS बराबर आ गया हम लोगों का 0 0 0। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे।
अब देखिए एम एस एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए रख रहे हैं। एडजॉइंट ए का वैल्यू हम निकाले हैं तो वहीं रख रहे हैं -6 -3 +4 इंटू ए। ए का वैल्यू 2 3 -4 -6। अब रो से कॉलम में गुना कराएंगे तो रो से कॉलम में गुना, रो से कॉलम में गुना कराएंगे तो -6 से 2 में -12, -3 से -4 में +12। अब इस रो से इस कॉलम में -6 से 3 में -18 फिर प्लस, -3 से -6 में तो +18, 4 से 2 में 8, 2 से -4 में -8, 4 से 3 में 12, 2 से -6 में तो -12। ये आपका हो जाएगा 0 0। एमएस भी उतना ही आया। अब देखिए आरएचएस, आरएचएस बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम निकाले हैं तो आया था 0 इंटू आई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, जिसका मुख्य विकर्ण एक का बाकी सब 0 हो। अब 0 से इसमें गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0 0 फिर 0 0। LHS, MS और RHS तीनों सेम आया तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए LHS बराबर MS बराबर RHS प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ठीक इसी के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से बनाइएगा। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक इसी टाइप का एक ही चीज़ निकालना है इसमें, लेकिन 5 या 6 एक जैसा है, 7 से लेके 11 तक एक जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ए बराबर दिया हुआ है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3। यहाँ पर देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ निकालना जरूरी होता है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करके घटाएंगे, 2 से 3 में गुना 6, फिर
4 से -2 में तो -8, ये हो गया 14। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए इसका प्लेस चेंज करेंगे। अब प्लेस चेंज करेंगे तो 2 3 है, तो इसका प्लेस चेंज, तो 2 की जगह पर 3 है, 3 की जगह पर 2, 3 यहाँ पर 2। इसका चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू ये 3 2 -4 2 बटा में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 14। इसको हम देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/14 इंटू में हाई वाला जेम करते हैं, 3 2 -4, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरीक़ा से ये निकाल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे 14 से हम लोग भाग भी करा सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा सेम है 6, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब आपको 7 नंबर बता रहे हैं। देखिए ए बराबर दिया हुआ है, ए इन्वर्स निकालना है तो हम लोग को 2 चीज़ निकालना है, वो डिटर्मिनेंट है, इसके बाद एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस कॉलम के लेके हम विस्तार करते हैं, 0 0 वाला नहीं लिखना पड़ेगा, खाली 1 लेना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट ए 1 लेंगे तो 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा 2 4 0 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 -0 बराबर 10, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं, बाई CRLC मेथड। देखिए C मतलब सेंटर, R मतलब राइट, L मतलब लेफ्ट, फिर C मतलब सेंटर। तो इससे हम एक 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और उसी के सहायता से हम लोग का एडजॉइंट निकलेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए C मतलब सेंटर, तो इसमें सबसे सेंटर में यही है 2 लिखाएगा यहाँ पे। ये लाइन कैसे हम लिख रहे हैं ये आपको देखिए इसके सहायता से लिख रहे हैं, खूब ध्यान दे के समझना होगा। R मतलब राइट, तो इसके राइट में देखिए है 4, तो 4 लिख दिए। फिर L मतलब लेफ्ट, तो 2 के लेफ्ट में देखिए 0 लिख दिए। फिर C मतलब सेंटर, तो सेंटर 2 लिखा गया। अब देखिए दूसरा लाइन लिखना है, तो इसके नीचे वाला से लेंगे, तो इसमें बताइए C, तो C का मतलब सेंटर, तो सेंटर है 0, तो 0 लिख दिए। फिर R मतलब राइट, तो राइट है 5। फिर L मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट है 0।
फिर सी मतलब सेंटर, तो सेंटर है 0। अब फिर इसके बाद हम लोग एक ऊपर वाला लिखेंगे हाई वाला लाइन के, तो सी मतलब सेंटर, तो 2। फिर आर मतलब राइट, तो 3। फिर एल मतलब लेफ्ट, तो 1। फिर इसके बाद सी मतलब सेंटर, तो सेंटर 2। और फिर इसी लाइन को यहाँ पर रिपीट करना है, तो 2 4 0 2, 2 4 0 2। ये एक तरह से कहिए कि मैंने टेक्निक है कि इस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहले इस तरह से तैयार कर लेना है। अब इसी के सहायता से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। खूब बढ़िया से देखिएगा, एडजॉइंट ए। देखिए इस 2 लाइन को हम लोग लेंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। तो 2 से 5 में गुना तो 10, 0 से 4 में गुना तो 0, तो 10 माइनस 0 तो हो जाएगा 10। फिर इसके बाद देखिए इसको गुना कराएंगे 4 से 0 में और 5 से 0 में। 4 से 0 में तो 0 और 5 से 0 में तो 0, 0 माइनस 0 तो 0। फिर इसके बाद देखिए इसको लेंगे 0 से 0 में और 0 से 2 में, तो 0 से 0 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, 0 माइनस 0 तो आ गया यहाँ पर 0। अब इसके बाद फिर इस दोनों लाइन को हम लोग लेके चलेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। 0 से 3 में तो 0, 2 से 5 में तो 10, 0 माइनस 10 तो माइनस 10। अब इसके बाद देखिए 5 से 1 में और 0 से 3 में, तो 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 5। फिर इसके बाद देखिए 0 से 2 में तो 0 और 1 से 0 में तो 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0। फिर इसके बाद इस दोनों को लेके चलेंगे, इसी तरह गुना कराएंगे। 2 से 4 में तो 8 और 2 से 3 में तो 6, 8 माइनस 6 तो 2। फिर इसके बाद 3 से 0 में तो 0, 1 से 4 में तो 4, 0 माइनस 4 तो माइनस 4। फिर इसके बाद 1 से 2 में तो 2, 0 से 2 में तो 0, यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टा में डिटर्मिनेंट ए। अब मान हम लोग रखेंगे एडजॉइंट ए का वैल्यू ये होगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू ये वाला रखेंगे 10 0 0 माइनस 10 5 0 फिर 2 माइनस 4 2। बाटा में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 10, तो बाटा में लिख दिए 10, तो इतना बटा 10 यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन 11 तक है, तो आप लोग क्वेश्चन 11 तक साते जैसा बना सकते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 सेम इसी टाइप का है, तो इसको आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।